नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस 2024। सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ, जो मेंस में शामिल हो रहे हैं। और इसी से संबंध में मेंस से पहले जो ज़रूरी बातें हैं, उससे संबंधित कुछ तथ्य लिखे हैं मैंने, उनके बारे में आप समझ लीजिए कि परीक्षा से पहले किन बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट चल रहा है परीक्षा से पहले जो उन लोग डाउट है फ़ोटो को लेकर। तो उसमें फ़ोटो स्वप्रमाणित लगाना है या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि उसमें लिखा है अभिप्रमाणित। अभिप्रमाणित हिंदी में लिखा है तो इससे बड़ा डाउट क्रिएट हुआ है। हालाँकि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो राजपत्रित गज़ेटेड ऑफ़िसर है उनसे कराना चाहिए। आयोग को कुछ लोगों ने सूचना माँगी वहाँ से फ़ोन के द्वारा 1-2 जो परिचय में मेरे हैं। तो वहाँ से भी उन्होंने कह दिया कि हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो गज़ेटेड ऑफ़िसर से करा लें। लेकिन ये अभी तक जो मेंस के पेपर में होता आया है कि वहाँ पे कि मेंस पेपर में अभी तक स्वप्रमाणित ही कॉपी लगी हैं। स्वप्रमाणित ही लेके गए हैं फ़ोटो। जैसा कि डीएएफ में लिखा हुआ था, डीएएफ में फ़ॉर्म भरा था, तो उसमें कागज़ को लेते हुए साथ में फ़ोटो को सेल्फ अटेस्टेड किया था, स्वप्रमाणित किया था। जैसे कि मान लिया ये आपका फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ से लिखते हुए आधा फ़ोटो पे, आधा कागज़ पे, इस तरह से किया था। तो वो आपको स्वप्रमाणित आपकी इच्छा है, स्वप्रमाणित चल जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ मना कर देंगे परीक्षा से पहले। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि संविधान के अनुच्छेदों का प्रयोग करते रहें पेपर में, जीएस 2 में तो यूज़ है ही है, 3 में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करें और 4 में कर सकते हैं, 4 में तो खूब अच्छा से कर सकते हैं और 5-6 में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी स्कोप बने अनुच्छेदों का आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। अनुच्छेद लिखते ही आपका जो आंसर है वो प्रमाण अच्छा मतलब लगने लगता है। फिर दूसरे नंबर पे एसडीजी गोल। देखिए 17 एसडीजी गोल हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे कि गरीबी का आया, भुखमरी का आया, स्वच्छ जल का हो गया, उत्कृष्ट कार्य हो गए या कार्य प्रबंधन की बात आती है या जलीय, स्थलीय या जलवायु कार्रवाई क्लाइमेट चेंज के बारे में आता है, तो आप एसडीजी गोल ज़रूर लिखिए। एसडीजी गोल लिखते ही आपके उत्तर में थोड़ी-सी वैधानिकता मतलब झलकने लगेगी, आपके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। अगला है जहाँ तक संभव हो, मैप या डायग्राम जो है बनाते रहें। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बनाएँगे, हर प्रश्न में ही बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको जब भी लगे, अगर सभी प्रश्नों में लग रहा है तो सब में बनाइए, लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। और डायग्राम बनाते समय जैसे कि ये एक तरह से अ, ये आपकी कॉपी है, तो डायग्राम बनाने का काम साइड से करना और उसको बॉक्स में ज़रूर बंद कर देना। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं करेंगे कि डायग्राम बनाते समय पता चला कि ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ लिखा और यहीं पे डायग्राम बना दिया और उसे खुला छोड़ दिया। कोशिश करें साइड में बनाएँ। डाटा याद आता जाए, उसको प्रयोग करते रहें। जो भी आपने डाटा याद किया है, वो डाटा जो है जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है उसको लिख दें। देखिए, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हाँ, डाटा लिखना है, नहीं लिखना है, वो आपने जैसे भी तैयार किया हो, अगर डाटा आपको याद आ रहा है, उससे संबंधित कहीं का भी कोई भी डाटा कैसा भी हो, उसको ज़रूर लिखिए और यूपी के स्पेशल जो 5-6 पेपर हैं, उसमें ज़रूर डाटा लिखिए। एथिक्स के जो सवाल हैं, जो पेपर 4 के जो सवाल आएँगे लिखने के लिए, उसमें मतलब जहाँ तक संभव हो आप एग्ज़ाम्पल दीजिए। वर्तमान के एग्ज़ाम्पल हैं, कोई भूतकाल के एग्ज़ाम्पल जो पास्ट के हैं, कोई आईपीएस, आईएएस अधिकारी है या कोई राजनेता है ऐसा या कोई फ़िल्म स्टार है ऐसा, जो आपके एथिक्स के पॉइंट के हिसाब से काम कर रहा है, उसका एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं। अगला है नीति आयोग की जो सूचकांक नीति आयोग ने समय-समय पे जो सूचकांक जारी करता है, उसमें स्टेट की क्या रैंक है, अपने उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है, इससे संबंधित जो भी डेटा आपको मिलता है, वो आप वहाँ पे ज़रूर लिखिए। नीति आयोग के जो सूचकांक हैं, उनको लिख सकते हैं। उसके बाद एक आईडी जो है, असली मूल जो ओरिजिनल है, उसको ज़रूर लेके जाएँ और फ़ोटो भी रख लें। आईडी ज़रूर माँगी जाएगी, फ़ोटो रखें, आधार या जो भी आप ले जाना चाहते हैं। आवश्यकता अनुसार पेन ज़रूर रख लें। देखिए, वहाँ पे जो आप पेन यूज़ करेंगे, 20 क्वेश्चन लिखने को आते हैं, ठीक है? और जो कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के आएँगे, कुछ 12 नंबर के आएँगे, यानी 125 शब्द, 200 शब्द। तो ज़ाहिर-सी बात इतना लिखने के बाद पेन वहाँ पे इंक जो स्याही है वहाँ खत्म होगी, तो एग्ज़ाम हॉल में उसको रिफ़िल नहीं करना है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार अपने पेन रख लें।
पेपर छूटेगा उसके बाद रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप रिफ़िल करेंगे इतना समय नहीं होता है, ठीक है? अब एक सवाल और आता है कि पहले 8 नंबर वाले सवाल करें या पहले 12 नंबर वाले सवाल करें? तो इस संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बताना चाहता हूँ। आप जो पहला सवाल करेंगे पहला सवाल करेंगे उसमें 14 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि कुछ समय आपका पेपर पढ़ने में खत्म हो जाएगा। आपके पास तो आपने जो घड़ी देख के टाइम सेट किया हुआ है पेपर हल करने का, उसमें तो ये समय सेट कर रखा होगा कि हमें 7 मिनट में करना है, 8 मिनट में करना है, इधर 11 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है। जो भी आपने टाइम सेट के रखा हो, आप जिस टाइम सेट के अंदर उसको लिखते हो, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, तो कुछ समय आपका शुरू में ही खराब होगा। 1-2 मिनट जो है पेपर में लगेगा, उसको पढ़ेंगे आप, तो लॉस तो हमारा हो रहा है, 180 मिनट में वो मिनट कम हो रहा है। अब आपने अगर 8 नंबर का सवाल पहले पढ़ा और उसको लिखने का प्रयास किया, तो वो जो रिदम जो है, वो अचानक नहीं आएगी आपकी, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में जब आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर आपकी रिदम आ जाएगी। जो फ्लो आपका बनना है, वो बनता चला जाएगा। लेकिन पहला सवाल जो है आपके लिए थोड़ा-सा टारगेटेड होगा, थोड़ा-सा आपको वो मतलब चुनौतीपूर्ण होगा। पहले सवाल में समय लगता ही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 8 नंबर वाला सवाल किया और उसमें अगर 13-14 मिनट लग गए, ठीक है? और अगर आपने 12 नंबर वाला सवाल किया, उसमें भी आपको 13-14 मिनट या 15 मिनट लग गए और आपने इसकी प्रैक्टिस 10 मिनट में कर रखी थी या 11 मिनट में कर रखी थी, 14-15 मिनट लगे यानी 3-4 मिनट ज़्यादा लगे, ठीक है? तो लेकिन आगे जो 8 नंबर वाले अगर सवाल बचते हैं, जिसके लिए 8 मिनट लगेंगे आपको लिखने के लिए, 7 मिनट लगेंगे, अगर आप वहाँ पे एक सवाल के लिए आपके 4 मिनट कम भी पड़ रहे हैं, तो वहाँ आप जो है 4 मिनट में कुछ तो लिख लेंगे। लेकिन हाँ, 12 नंबर वाला सवाल 4 मिनट में आप कुछ नहीं लिख पाएँगे वहाँ पे। इतना भी नहीं लिख पाएँगे कि हाँ, आपको कुछ ऐसे नंबर मिल जाएँ, आप उसका समझ के वहाँ आधा क्वेश्चन भी नहीं पूरा कर पाएँगे। तो इसलिए अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपने प्रैक्टिस की हो, उसके हिसाब से काम करें। पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई हो, वो करें। धन्यवाद।